फाइनली गाइज आपका जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट आ गया है और उसको देखते हुए बच्चों के कंटिन्यू मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, दीदी मेरा ये रैंक आया है, दीदी मेरा ये रैंक आया है, इतना कट ऑफ गया है, तो क्या मेरा जो मैं चाहता हूँ वो कॉलेज मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। और उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना ही दे दूँ, क्योंकि AKTU में लगभग 700 से ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं और यही शॉर्टलिस्ट करना कि आपको किस कॉलेज में को शॉर्टलिस्ट करना है नहीं करना, वही बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो अगर आप दिल्ली NCR साइड कॉलेजेस देख रहे हो अपनी बीटेक जर्नी के लिए, तो आप ये टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, अपने लिस्ट में रख सकते हो अगर आप दिल्ली NCR साइड देख रहे हो। बाकी इनके अलावा और भी कॉलेजेस होते हैं और उसके अलावा भी देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ। देखो आप का जैसे AKTU काउंसलिंग ख़त्म होगा तो उस टाइम पे क्या होगा, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी होंगी और उस टाइम पे ना क्या होगा कि आपको एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मान लो अगर आपका AKTU काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिला, वहीं अगर आप ये एक प्राइवेट कॉलेज को एज अ बैकअप ऑप्शन रख लेते तो आपको उस प्राइवेट कॉलेज में CSE मिल जाता। तो एक AKTU काउंसलिंग से इलेक्ट्रिकल करना और एक प्राइवेट कॉलेज से CSE करना बहुत ठीक, मतलब डिफरेंस हो जाता है। मतलब अच्छा रहता है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से CSE कर लो और अगर मान लो एक तो AKTU का कॉलेज और ऊपर से इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल ब्रांच, तो वो ठीक नहीं रहता। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एज अ बैकअप ऑप्शन में कुछ कॉलेजेस रखने चाहिए, ताकि अगर मान लो आपको AKTU के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफरेंस ब्रांच नहीं मिली तो एटलीस्ट आपका प्राइवेट कॉलेज में एक बैकअप ऑप्शन में रहे, ताकि आपको टेंशन ना हो। क्योंकि जैसे ही आप AKTU काउंसलिंग ख़त्म होगी, प्राइवेट कॉलेज का सारा ख़त्म हो चुका होगा, कोई एडमिशन नहीं लेगा और फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता है और अगर आप ड्रॉपर हो तो और भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। तो इसलिए अब बैकअप में कौन से ऑप्शंस रखने हैं, मान लो आपकी रैंक अच्छी आई है मान लो जेईई मेंस में, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज रखना है अपने लिए बैकअप में प्राइवेट कॉलेज, तो वो एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूंगी इस रैंक पे आपको कितना % स्कॉलरशिप मिल सकता है, तो उसके लिए बेझिझक मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी मैं वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। तो देखो जैसे कि मैं कॉलेजेस बताऊंगी तो उस कॉलेज को मैं कट ऑफ को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी, एक जनरल एक OBC। अब जनरल में आपको CSE लेना है वो कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, और अगर AIML लेना है वो कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, सेम OBC का भी। तो इस तरह से हमारा वीडियो का पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है GL बजाज। ये काफ़ी अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, मतलब दिल्ली NCR का वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट कॉलेज GL बजाज को माना जाता है। कट ऑफ भी इसमें काफ़ी अच्छी खासी जाती है। CSE के लिए जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो CSE के लिए जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग आपकी 1.8 से 1.9 लाख तक कट ऑफ चली जाती है, और CSE AIML के लिए जनरल वालों के लिए कट ऑफ 2.12 से 2.1 लाख तक चली जाती है। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो आपकी जो GL बजाज के लिए कट ऑफ जाती है CSE के लिए वो 2.7 से 2.8 लाख तक जाती है, एंड वहीं OBC के लिए CSE AIML टारगेट कर रहे हो तो 2.7 लाख तक कट ऑफ चली जाती है। और अगर आप थोड़ा गर्ल हो तो इसमें थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाता है, 3.1 लाख तक इसकी रैंक जाती है। अब अगर मैं इसकी थोड़े फीस की बात करूं तो देखो 1.7 लाख पर ईयर इसकी फ़ीस पड़ जाती है बीटेक की, एंड प्लेसमेंट इसका हाईएस्ट गया है 57 एंड एवरेज इसका 6 से 7 लाख जाता रहता है। सेकंड पर आप JSS नोएडा टारगेट कर सकते हो। इसमें अगर आप जनरल की बात करूं और अगर आप CSE लेना चाहते हो तो, और अगर आप एक बॉय कैटेगरी में आते हो तो 90,000 रैंक तक इसका जाता है। वहीं गर्ल अगर आप आते हो तो 95,000 तक रैंक चला जाता है। वहीं अगर आप CSE AIML देख रहे हो जनरल कैटेगरी में तो 1.3 से 1.25 लाख रैंक तक जाता है। OBC की अगर मैं बात करूं, OBC से हो और अगर आप CSE ऑप्ट करना चाहते हो तो 1.3 लाख रैंक तक जाता है, एंड वहीं अगर आप CSE AIML देख रहे हो OBC में होकर तो आपका जो बॉय अगर आप लड़के हो तो 1.409 लाख तक कट ऑफ जाएगा, एंड गर्ल का 1.7 लाख रैंक तक जाता है। अब अगर मैं इसके थोड़े फीस की बात करूँ तो 5 to 6 लाख इसकी फीस बीटेक की देखने के लिए मिली है। एवरेज इसका 5 से 7 लाख तक गया, एंड हाईएस्ट इसका 50 से 60 लाख तक हाईएस्ट पैकेज
जाता रहता है। नेक्स्ट अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, ABES गाज़ियाबाद आता है। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूँ तो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, CSE करना चाहते हो तो 4.3 लाख तक इसकी रैंक जाती है। एंड गर्ल की जो होती है वो 4.4 लाख तक भी चली जाती है, मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर आप CSE देखना चाहते हो जनरल में होके 4.16 लाख तक इसकी रैंक जाती है। अब अगर मैं थोड़ा OBC के बारे में बात करूं तो अगर आप OBC से हो, ABS गाज़ियाबाद को टारगेट कर रहे हो तो 6.5 लाख रैंक तक कट ऑफ जाती है। एंड अगर आप CSE AIML से हो और आपकी 6.37 लाख रैंक आई है तो भी आपको इजीली ये कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर मैं इसके थोड़ा फीस की बात करूं तो फीस इसकी 5 से 5.6 लाख तक देखने के लिए मिली है। एवरेज पैकेज इसका 5.5 लाख तक जाता है एंड हाईएस्ट इसका 60 लाख पर एनम तक चला जाता है। लिस्ट में 4th नंबर पर आता है KIET गाज़ियाबाद, जो कि गाज़ियाबाद में लोकेटेड है। इसका अगेन अगर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूँ, जनरल से हो अगर आप CSE देखना चाहते हो तो इसमें CSE की जो रैंक अगर आपकी आई है 1.22 से 1.3 लाख तक और आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपको इजीली CSE मिल जाएगा। और CSE AIML के लिए अगर आपकी 1.1 लाख तक आया है तो भी आपको इजीली ये वाला कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप थोड़ा गर्ल कैटेगरी में आते हो तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, 1.62 लाख रैंक तक आती है तो भी आपका इजीली मिल जाता है। वहीं अगर आप OBC से हो और OBC से होने के बाद अगर आप गर्ल कैटेगरी में आते हो तो 1.4 लाख तक जाता है आ रहा है आपका, तो इजीली आपको मिल जाएगा। एंड 1.5 लाख तक बॉयज़ को मिल जाता है। CSE AIML के लिए अगर आपका 1.6 लाख रैंक आ रही है तो आपको CSE AIML इजीली इस कॉलेज से मिल जाएगा। अगर मैं इसके फीस की बात करूं, फीस इसकी 1,20,000 पर ईयर तक देखने के लिए मिली है। हाईएस्ट पैकेज इसका 60 लाख पर एनम गया एंड एवरेज 6 लाख पर एनम के अप्रॉक्सीमेट जाता रहता है। 5th नंबर की अगर मैं बात करूं तो AKGEC आप टारगेट कर सकते हो। इसमें भी अगेन अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हो और CSE ऑप्ट करना चाहते हो तो CSE के लिए अगर आपकी 1.5 लाख तक रैंक आ रही है तो आपको ईजिली ये कॉलेज मिल जाएगा। AIML अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 1.78 लाख तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो CSE AIML आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। अगर आप OBC से हो और तब ये कॉलेज देखना चाहते हो तो अगर आपका रैंक आई है 2.08 लाख तक तो आपको इजीली ये कॉलेज मिल जाएगा। AIML के लिए 2.25 लाख तक कॉलेज मिल सकता है और गर्ल को थोड़ा डिस्काउंट मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। 2.5 लाख तक रैंक भी आ रही होगी तो आपको इजीली ये कॉलेज मिल जाएगा। अब अगर मैं इसकी फ़ीस की बात करूं तो 1.2 लाख पर ईयर इसकी फ़ीस देखने के लिए मिली है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज 30 लाख पर एनम का गया था एंड एवरेज इसका 5 से 6 लाख तक जाता रहता है। लिस्ट में 6th नंबर पर आता है गलगोटिया कॉलेज, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। इसमें भी अगर मैं डिवाइड करूँ जनरल और OBC में तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड CSE ऑप्ट करना चाहते हो तो आपकी रैंक अगर 1.3 से 2.3 लाख तक भी आई होगी तो इजीली आपको मिल जाएगा। एंड वहीं OBC के लिए अगर आपका CSE और दोनों CSE AIML दोनों के लिए ही अगर आपका 2 से 2.5 लाख तक रैंक आई होगी तो आपको इजीली ये कॉलेज मिल जाएगा। फ़ीस की बात करूँ 1,15,000 पर ईयर इसमें फ़ीस देनी पड़ जाती है, जिसमें हाईएस्ट पैकेज गया था 39 लाख पर एनम का एंड एवरेज इसका 5 से 6 लाख तक जाता रहता है। लिस्ट में 7th नंबर पर आप GNIOT टारगेट कर सकते हो। देखो GNIOT में बहुत ज़्यादा मतलब उस लेवल का कॉलेज नहीं है, आपका थोड़ा बजट लो है तो ठीक है कर सकते हो, बट स्टिल आप इसको अवॉइड ही करना। ये ज़्यादा रैंक पर भी आपको ले लेता है बट उतना ज़्यादा इनका पैकेज एंड ऑल इतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं रहता। तो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा लास्ट ही प्रायोरिटी पे रखना। थोड़े प्राइवेट कॉलेजेस देख लेना अगर आप ये टारगेट कर रहे हो। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस देख लेना, GNIOT को थोड़ा लास्ट ही प्रायोरिटी पे रखना क्योंकि इतना ज़्यादा इसका वर्थ इट नहीं रहता लेना। जिसमें अगर मैं इसके जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 14 लाख तक भी यहाँ पर CSE मिल जाता है एंड AIML 14.15 लाख तक रैंक पर भी मिल जाता है। वहीं OBC से हो तो 15 से 16 लाख तक आपको इजीली CSE मिल जाएगा एंड CSE AIML 14 से 15 लाख तक मिल जाता है, जिसमें फ़ीस गई है 1.25 से 1.35 पर ईयर अकॉर्डिंग टू योर स्पेशलाइजेशन एंड एवरेज पैकेज 5 से 6 लाख। हाईएस्ट पैकेज इसका 15 के आसपास देखने के लिए मिला है इस कॉलेज का, BTech का। लिस्ट में 8th नंबर पर आता है NIET। इसको भी आप थोड़ा लास्ट प्रायोरिटी पर रखना क्योंकि इसमें भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, प्लेसमेंट एंड ऑल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है।
इंटर्नशिप भी इसमें निकालने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईजिली यहाँ पे मिल जाता है, थोड़ा क्राउडेड भी हो जाता है, जिसकी वजह से बीटेक के लिए उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। आप इससे अच्छा अदर प्राइवेट कॉलेजेस देख सकते हो। बाकी मैं इसका बता देती हूँ, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो इसमें CSE आपका 5.3 लाख तक भी देखने के लिए मिली है एंड OBC में 7.4 लाख तक भी आपको देखने के लिए मिली है। जिसके अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो 7 लाख तक इसकी फ़ीस देखने के लिए मिली है। एवरेज इसका 5 से 6 लाख गया एंड हाईएस्ट इसका 51 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है। लिस्ट में 9th नंबर पर आप लग सकते हो RK GIT, जो कि गाज़ियाबाद में है, जिसकी जनरल कट ऑफ की बात करूँ मैं, CSE लेना चाहते हो 8 से 9 लाख तक CSE आपको ईजिली 8 से 9 लाख रैंक तक मिल जाएगा एंड OBC को 10 से 15 लाख रैंक तक मिल जाएगा, जिसमें अगर आप CSE AIML लेना चाहते हो जनरल कैटेगरी में 13 लाख रैंक तक आपको ईजीली मिल जाएगा एंड CSE AIML आपको OBC में 14 से लेके 15 लाख तक इजीली आपको मिल जाएगा। फीस की बात करूं 5 लाख तक इसकी फीस देखने के लिए मिली है। हाईएस्ट पैकेज इसका 34 लाख पर एनम देखने के लिए मिला है एंड एवरेज इसका 4.5 लाख तक देखने के लिए मिला है। लिस्ट में 10th नंबर पर आप रख सकते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट MIMT, जो कि ग्रेटर नोएडा में लोकेटेड है। अगेन इस कॉलेज को भी आप बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखना, क्योंकि इससे भी बीटेक करना उतना ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। बच्चों की प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स बहुत मुश्किल से हो जाता है, मिलती नहीं है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहा है जो वहाँ पढ़ रहे हैं, उनका जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए ये जो मैं 3 कॉलेजेस बताएं, NIT, MIMT एंड GNIOT, तो ये तीनों को ही आप थोड़ा लास्ट में ही रखना है। अगर आप ये 3 टारगेट कर रहे हो तो इसको हटा के पहले प्राइवेट कॉलेज देख लेना। अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको CSE मिल जाएगा, स्कॉलरशिप आपको आपकी अच्छी लग जाएगी, इतने रैंक पर स्कॉलरशिप ठीक ठाक लग जाएगी, मुझसे पूछ लेना मैसेज करके, दीदी मेरी ये रैंक आई है, क्या मुझे इतने पे कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है प्राइवेट कॉलेज में, तो मैं प्राइवेट कॉलेज का ले लूँगा। तो वो मैं आपको स्कॉलरशिप बता दूँगी कितनी मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप बैकअप में ऑप्शन रख लेना, क्योंकि इन कॉलेजेस में प्लेसमेंट इंटर्नशिप बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी मैं बता देती हूँ MIMT में कट ऑफ कहाँ तक जाती है। जनरल कैटेगरी से हो या OBC से हो, दोनों में ही अगर आपका 8 से 15 लाख तक भी आया है तो इजीली आपको CSE AIML एंड कोर इजीली मिल जाएगा, जिसमें फ़ीस इसकी 3.4 से 6.5 लाख तक देखने के लिए मिली है। हाईएस्ट इसका 30 लाख पर एनम गया एंड एवरेज इसका 5 से 6 हमेशा ज़्यादा रहता है। बाकी यही था लिस्ट में टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस जो कि दिल्ली NCR में लोकेटेड है। इसके अलावा भी और भी कॉलेजेस हैं। अपना लोकेशन बताओ, किस लोकेशन में आप देखना चाह रहे हो, उसके अलावा अपना रैंक बताओ, कितना रैंक आपका है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है, और हो सकता है आपका उस रैंक पे CSE मिले या ना मिले। एक बार मुझसे मैसेज करके पूछ लेना कि दीदी मुझे इस रैंक पे CSE मिल पाएगा इस कॉलेज में, इस पर्टिकुलर कॉलेज में जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। तो कोई सा भी कॉलेज हो सकता है। इसके अलावा भी आप कोई और कॉलेज टारगेट कर रहे हो और आपको नहीं पता हो इस रैंक पर आपका CSE मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आपका प्रेफरेंस ब्रांच मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, उसके लिए मुझे कांटेक्ट करके कभी भी पूछ सकते हो। मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।